हाय फ्रेंड्स, आज हम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 जा रहे हैं बिकॉज वहां पे सोभा रियलिटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात डिक्लेयर कर दी है और सीपी एम्पैनलमेंट भी बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार साइट को चल के देखते हैं, उसकी लोकेशन का आइडिया लगाते हैं, उसी से पता चलेगा कि प्रोजेक्ट में कितना दम है। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, दिस इज द साइट। मेरे पीछे साइट है, बाउंड्री वर्क चल रहा है इसमें। बिल्डर को पोजेसन मिल चुका है प्लॉट का और ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से बिड में जीता हुआ प्लॉट है सोभा ने। और ये सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा के अंदर पड़ता है और ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर है, सेक्टर में एंटर करते ही है ये प्लॉट। एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट द ग्रेटर नोएडा ग्रीनरी, सो यू विल फाइंड ग्रीनरी ओवर हियर। सो यहाँ पर अच्छे प्लॉट, अच्छे मकान यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन है। एक मेरे पीछे रोड है और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट ग्रीन साइड है, ग्रीन बेल्ट है और लेफ्ट हैंड में इसके रोड है और राइट साइड में कुछ कोठियाँ बनी हुई हैं। सो ये 4 साइड में से 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। सो ओपन होने की वजह से इसमें वैसे भी सिर्फ 2 ही टावर हैं। सो इसमें जो एयर वेंटिलेशन और सनलाइट मिलेगी आपको वो बहुत अच्छी मिलेगी। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बसे हुए सेक्टर के अंदर है, सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पर आसपास में ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे ऑलरेडी मकान बने हुए हैं। सो काफ़ी आपको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। हॉस्पिटल, स्कूल, वो सारी चीज़ें, बसें, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन परी चौक ग्रेटर नोएडा। परी चौक इज़ ऑन माई राइट हैंड साइड एंड जेपी ग्रीन्स इज़ ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एंड आई एम कमिंग फ्रॉम सूरजपुर। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जो सेक्टर है, सेक्टर 36 ऑफ ग्रेटर नोएडा, ये एक ऑलरेडी बसा हुआ सेक्टर है। ये कोई खाली या फिर दूर दराज की लोकेशन नहीं है। एंड ग्रेटर नोएडा के अंदर इस लोकेशन को आप काफ़ी अच्छी लोकेशन मान सकते हैं बिकॉज ये प्रोजेक्ट सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है परी चौक से, 1 किलोमीटर दूर है जेपी ग्रीन से, 500 मीटर दूर है गोदरेज गोल्फ रिंग प्रोजेक्ट से, 1.5 किलोमीटर दूर है डेल्टा मेट्रो स्टेशन से एंड फाइनली 30 मीटर ड्राइव फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ़ायदा तो पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा को होगा, बट स्टिल ओके, इट्स एन एडवांटेज इन द फ्यूचर। दिस इज स्वर्ण नगरी एंड दैट इज कमला गेट ऑफ जेपी ग्रीन। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा की एज अ सिटी आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे फर्स्ट नंबर पर ग्रीनरी एंड सेकंड नंबर पर चौड़ी सड़कें एंड थर्ड नंबर पर रोड्स का मोस्टली रेड लाइट फ्री होना, ये सबसे अच्छा लगता है। बिकॉज जब हम दिल्ली से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुए थे तो यही चीज़ें थी जिन्होंने हमें अट्रैक्ट किया था। बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है एंड आई एम टोटली ओके विद ऑल द डिफरेंट ओपिनियंस। पूरे रास्ते आप देख ही सकते हैं कि ग्रीनरी कितनी अच्छी क्वांटिटी में मेंटेन की हुई है ग्रेटर नोएडा में। फ्रेंड्स, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे सिर्फ 6 मिनट लगे परी चौक से इस प्रोजेक्ट की साइट तक पहुंचने में एंड इट इज अबाउट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम परी चौक एंड परी चौक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ एंटायर ग्रेटर नोएडा सिटी। सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड दिस लोकेशन इज when it comes to ग्रेटर नोएडा। एंड here we are, ये मेरे राइट हैंड साइड पर ग्रीन बेल्ट है एंड इसके पीछे प्रोजेक्ट की लैंड स्टार्ट हो जाती है। शायद आपको बोर्ड्स दिख भी रहे होंगे। And this is the entrance gate of sector 36 and this is the project site location on my right hand side. This is a 3 side open plot with 2 side road, 1 side green belt and 1 side low rise development. So basically above second floor this project will be open from all 4 sides and will have far flung view. Hi friends, ये प्लॉट सोभा रियलिटी को डायरेक्टली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक प्लॉट ऑक्शन में अलॉट हुआ था। सो होगा क्या इससे कि दिस प्रोजेक्ट विल बी सोलीली ओन्ड, कंस्ट्रक्टेड, सोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सोभा ग्रुप। इसमें कोई जॉइंट वेंचर नहीं होगा। अदरवाइज होता क्या है कि अगर बाहर के कोई बड़े बिल्डर्स नोएडा ग्रेटर नोएडा में आते हैं तो उनके पास लैंड तो होती नहीं है और लैंड के लिए उनको किसी एक लोकल बिल्डर के साथ में जॉइंट वेंचर करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोकल बिल्डर की कुछ मैल प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। और ऐसे में अगर एक बार प्रोजेक्ट डिले हो गया तो बायर्स का ट्रस्ट इन बड़े बड़े बिल्डर्स के ऊपर से भी उठ जाता है, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। बट ऐसा इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नहीं होने वाला है बिकॉज इसमें सारा का सारा काम जो है वो सोभा रियलिटी खुद ही करेंगे। फ्रेंड्स, सोभा डेवलपर काफी रिनाउंड और क्वालिटी डेवलपर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनका कोई भी प्रोजेक्ट नोएडा या ग्रेटर नोएडा में नहीं बना।
सो यहाँ के लोगों को नेचुरली उनके बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर उनकी क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सोभा हैज क्राफ्टेड ओवर 539 आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स विच इज अ वेरी बिग नंबर। सोभा इज अ ग्लोबली एक्नॉलेज्ड डेवलपर एंड इनकी प्रेजेंस इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में है। सोभा हैज इट्स ओन फैक्ट्रीज फॉर कंक्रीट प्रोडक्ट्स, मेटल, इंटीरियर एंड ग्लेजिंग वर्क। सो ये अपने प्रोजेक्ट्स की सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं करते हैं, बल्कि उस कंस्ट्रक्शन में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो भी अपनी फैक्ट्रीज में ही बनाते हैं। इससे होता क्या है कि इनको उस रॉ मटेरियल के लिए किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, जिससे टाइम भी बचता है, और अगर उस थर्ड पार्टी की वजह से कोई क्वालिटी डिग्रेड होनी होती है तो वो चांस भी इनका खत्म हो जाता है। इसकी वजह से ये अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आजकल होता क्या है कि रियल एस्टेट में बड़े बड़े बिल्डर्स ने एक प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली है जो कि उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। होता क्या है कि बड़े बड़े ब्रांड ज्यादातर प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन एजेंसी एक अलग होती है, मार्केटिंग और सेल्स एजेंसी एक अलग होती है, और प्रोजेक्ट बनने के बाद में मेंटेनेंस एजेंसी तो मोस्टली सबकी एक अलग होती है। तो होता क्या है कि सिर्फ ब्रांड की एक वैल्यू होती है और बहुत लिमिटेड सुपरविजन होता है, और मोस्टली काम थर्ड पार्टी ही कर रही होती हैं। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा डेवलपर इस हद तक इन्वॉल्व हो रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन भी खुद करेगा और उसका रॉ मटेरियल भी खुद बनाएगा, विच डेफिनेटली टेक्स लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, so we should definitely recognize his efforts and appreciate it. Friends, शोभा की कंस्ट्रक्शन ऑलवेज इन हाउस होती है और वो किसी थर्ड पार्टी को कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं देते, और उनके जितने अपने टेक्नीशियंस होते हैं दे आर ऑल ट्रेन्ड बाय जर्मन एक्सपर्ट्स। सो दिस इज अ स्टेप अहेड इन रियल एस्टेट मार्केट। फ्रेंड्स, शोभा ने क्वालिटी चेक के काफी हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं अपनी कंपनी में, और बिफोर हैंड ओवर जो आपका प्रोडक्ट होगा, यानी कि आपका जो अपार्टमेंट होगा, उसको 1456 चेक से गुजरना होगा बिफोर इट रीचेज यू। सो इट इंश्योर्स हाई क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप। अब इतनी डिटेल में और इतना पेन लेकर कोई काम करेगा तो डेफिनेटली अवार्ड्स भी भर भर कर आएंगे। दैट इज व्हाई शोभा हैज ऑलरेडी रिसीव्ड 230 प्लस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, विच इज अगेन अ बिग नंबर। शोभा की प्रेजेंस इंडिया और इंडिया के बाहर तो बहुत सारी कंट्रीज में है ही, बट इंडिया के अंदर भी उसकी प्रेजेंस ऑलरेडी 27 सिटीज और 14 स्टेट्स में है। सो इंडिया में भी शोभा अच्छे से फैले हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की शोभा एज अ डेवलपर की, उसके बैकग्राउंड के बारे में, प्रोजेक्ट की लोकेशन हमने देखी, उसके एडवांटेजेस हमने देखे, बट अब पर्टिकुलरली हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का जो प्लॉट है वो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप लैंड है। सो इसमें कोई भी अथॉरिटी के अगेंस्ट में ड्यूज नहीं है, जिससे कि बाद में अथॉरिटी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल है 3.5 एकर्स, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में सिर्फ 2 ही टावर बनने वाले हैं, जिनकी हाइट होगी ग्राउंड प्लस 35 एंड ग्राउंड प्लस 45। इस प्रोजेक्ट में 3 लेवल ऑफ बेसमेंट पार्किंग होगी। इस प्रोजेक्ट में एक शानदार उबर लग्जरी क्लब हाउस बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स होंगे दैट विल बी 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में साइज आने वाले हैं। सो 2 BHK का साइज रहेगा 1200 स्क्वायर फीट, 3 BHK का साइज रहेगा 1500 स्क्वायर फीट, और एक बड़ा 3 BHK इस प्रोजेक्ट में उसका साइज रहेगा 1800, और लास्टली जो सबसे बड़ा साइज आने वाला है 4 BHK का, दैट विल बी 2200 स्क्वायर फीट। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड प्राइस है ₹15,000 पर स्क्वायर फीट माइनस सम डिस्काउंट ऑन दी लॉन्च डे, और इसका लॉन्च जो होने वाला है वो होगा अप्रैल 25 में, मींस नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड्स, जब साइट पर शोभा डेवलपर अपना ऑफिस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो काफी सारा रॉ मटेरियल डिस्प्ले करते हैं साइट ऑफिस पर, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि आपके घर में क्या क्या मटेरियल यूज होने वाला है और उनकी लाइफ क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं आपको। अब देखिए, मोस्टली बिल्डर क्या करते हैं कि साइट पर एक अच्छा सा सैंपल फ्लैट बना देते हैं, उसमें दुनिया भर का फर्नीचर, दुनिया भर का इंटीरियर, लाइटिंग बहुत फर्स्ट क्लास बना देते हैं, जिससे कि आपको एक वाव की फीलिंग आए। आप अपार्टमेंट अंदर जाके देखें और बोले कि वाह यार कितना बढ़िया अपार्टमेंट है, और ऐसा अपार्टमेंट आपका होने वाला है, तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग जाए, पॉजिटिव वाइब्स जाए, और आप फटाफट से डिसीजन ले लें और खटाखट चेक काट के बिल्डर को दे दें। बट मोस्टली बिल्डर आपके फ्लैट के अंदर क्या लगाने वाले हैं, आपके घर में क्या लगाएंगे, रॉ मटेरियल क्या लगाएंगे, जिससे कि उसकी लाइफ कितनी होगी, सीपेज कब तक रुकेगी, पेंट कब तक चलेगा, ये सारी चीजें वो नहीं दिखाते। सिवाय शोभा के मोस्टली ये प्रैक्टिस नहीं है रियल एस्टेट में। और फ्रेंड्स, इतनी सारी अच्छी चीजें इस प्रोजेक्ट में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो नेगेटिव होगा। तो एक प्रिकॉशन जो मुझे लगती है वो ये है कि 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो कि बहुत डिसेंट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है मुझे लगता है। तो
अब जैसे नोएडा में जनरली क्या होता है, 6 से 10 एकड़ के ज़्यादातर प्रोजेक्ट होते हैं, और हालांकि नोएडा में तो 18 से 20 एकड़ के भी प्रोजेक्ट हैं, बट वो काफ़ी ओवर क्राउडेड होते हैं। सो कोई बहुत बड़ा यानी कि पार्क इस प्रोजेक्ट के अंदर में नहीं बन पाएगा, और ओपन एरिया में जो काफ़ी सारी एमिनिटीज होती हैं वो कुछ कम बन पाएंगी, बनेगी तो ज़रूर लेकिन थोड़ी कम बन पाएगी कंपैरेटिवली। सो देखना हमें यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो क्लाइंट्स काफ़ी सूटेड हैं जो कि थोड़ा प्राइवेसी पसंद करते हैं, थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट पसंद करते हैं, और भीड़ भाड़ उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। वो लोग इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सूटेड है, बिकॉज नंबर ऑफ अपार्टमेंट काफ़ी कम है। ये एक एडवांटेज है। ओनली 400 अपार्टमेंट्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सो अगर सिर्फ 2 ही टावर है तो मैं मानता हूं कि 200 अपार्टमेंट होंगे, या फिर 180 और 220 अपार्टमेंट, इसी टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, विच इज वेरी गुड। सो एक टास्क शोभा के पार्ट पर यहां पर यह भी है कि जो कुछ कम एमिनिटीज वो पार्क में दे पाएंगे, उसको क्या वो क्लब हाउस में एक्स्ट्रा एमिनिटीज देकर और बड़ा क्लब हाउस बना के वो कॉम्पनसेट अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं। एंड आई एम 100% श्योर कि शोभा डेवलपर ने इस चीज का सॉल्यूशन कोई ना कोई निकाला होगा, और उनके माइंड में ये बात अच्छे से बैठी हुई होगी कि उनको ये कॉम्पनसेशन देना ही देना है। फ्रेंड्स, ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स और गोदरेज गोल्फ लिंक के बाद काफी लंबे समय बाद एक नेशनल लेवल का डेवलपर आया है, वो भी एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें कि उनकी रेपुटेशन काफी स्टेक पे होगी, तो उनको डेफिनेटली काफी अच्छा काम करके देना होगा। सो ऐसे में अगर आप ग्रेटर नोएडा में 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट मिस दिस प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन शोभा ग्रुप इन ग्रेटर नोएडा अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, अगर ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।